सकते हैं और तरीका बेहद आसान। आप फेसबुक ट्विटर पर जाकर सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर #आस्क-आवाज लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ये शो लाइव भी वॉच कर सकते हैं। शो के दौरान भी कुछ सवाल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात देख लेते हैं आज मार्केट में हुआ क्या और उसके बाद आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था जब बाजार में दबाव रहा। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की बिकवाली का दौर कायम रहा। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर बंद हुआ 60,432 के लेवल्स पर। निफ्टी 86 पॉइंट गिरकर 17,771 पर क्लोज हुआ। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एफएमसीजी इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। आईटी रियल्टी बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव रहा। ऑटो फार्मा एनर्जी इंडेक्स भी गिरावट पर ही बंद हुए। आज अगर आप संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे तो एफआईएस ने खरीदारी की है 1322 करोड़ की। डीआईएस की खरीदारी हुई है 521 करोड़ की। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मार्केट में टर्बुलेंस तो पिछले 2 हफ्तों में काफी दिखी है। मिड कैप स्मॉल कैप्स की धुलाई भी काफी हुई है, लेकिन अगर इंडेक्स वाइज देखें तो कल के लिए क्या आउटलुक है निफ्टी बैंक निफ्टी पर? नमस्कार दीपाली जी। देखिए काफी तकलीफ हो रही है निफ्टी को अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और बैंक निफ्टी को अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में काफी तकलीफ हो रही है। और आज भी हमें हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मेरा समझना यह है कि अब जब तक निफ्टी 17,900-920 के ऊपर ना निकले तब तक आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। शायद गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी। और देखिए ये वीकनेस नहीं, ये कंसोलिडेशन का दौर है जहां पर एक रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक इंडेक्स पे नहीं, आपको स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक होकर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कंपेयर टू आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना। ओके, तो चलिए ये तो बात हुई इंडेक्स मूवमेंट के हिसाब से और 17,770 पर आज की क्लोजिंग हुई। चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को ले लेते हैं और पहले कॉलर यशपाल छाबड़ा हमारे साथ मौजूद है रोहतक हरियाणा से। यशपाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर हैं। प्राइस है 3855। और किस प्राइस पर लिए हुए हैं आपने? 3855। अदानी एंटरप्राइजेस 3855 और बाकी दूसरा स्टॉक 2968। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स आपने ऊपरी लेवल्स पे लिए और हिंडनबर्ग टर्बुलेंस के बाद तो ये स्टॉक्स काफी करेक्ट हो गए हैं, तो भारी लॉसेस में तो हैं। मानस अब क्या करना चाहिए इनको? 3,000 के आसपास ही खरीदारी अदानी ट्रांस में है, अदानी एंटरप्राइजेस में 3800 की बाइंग है, दोनों में ही ह्यूज लॉसेस। देखिए अब ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है कि आप अपनी इतनी जो पहले की पोजीशन है उस पर आप एग्जिट करें, क्योंकि ये डिसीजन तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जब आपको रिवर्सल देखने को मिला, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, जब न्यूज नेगेटिव आना शुरू हुई तभी भी आपको निकलना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि नहीं निकले हैं तो मेरा समझना है कि ट्रांसमिशन में तो अब कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं देता निकलने का, क्योंकि 5% का सर्किट है, इसलिए शायद आपको मौका ना मिले निकलने का। लेकिन फिर भी अब अगर आप टेक्निकली बात करें, लेवल्स की बात करें, तो अदानी ट्रांसमिशन में एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 1000 से लेकर 900 की रेंज में है। वहां पर मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। कभी कोई अच्छी न्यूज आए या रिवर्सल चार्ट्स पे देखने को मिले तब आप ऊपर लेवल पे कम नुकसान निकले। फिलहाल के लिए तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे निकलना चाहिए। और अदानी इंटरप्राइजेज में भी देखिए जो वर्स्ट था आई थिंक वो कंप्लीट हो चुका है। शायद कंसोलिडेशन देखने को मिले, थोड़ी वीकनेस देखने को मिले, लेकिन जब फिर से मूव शुरू होगा तब आपको कम से कम 2600 और 2800 तक के भाव तो देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरी राय में अदानी इंटरप्राइजेज में भी बने रहना चाहिए। तकलीफ यहां पर तब होगी जब ये 1400 के नीचे अब जाएगा। ओके, तो इतने लॉसेस तो देख लिए हैं, अब होल्ड कर लीजिए। यहाँ पर एग्जिट करना सही नहीं होगा। ये रहे हैं मानस के लेवल्स भी आपको मानस ने बताए हैं कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही स्टॉक्स में। अब फर्दर महेश कुमार दिल्ली से हमारे साथ हैं। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो महेश जी सवाल पूछिए अपना प्लीज। चलिए इनकी ऑडियो नहीं आ रही है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस पर मानस इनका सवाल है। इन्होंने 120 पर खरीदा है, उन्हीं लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। 600 शेयर्स हैं, क्या करें? देखिए अगर इनका टाइम फ्रेम पता होता दीपाली जी तो शायद मैं ज्यादा अच्छा व्यू दे पाता। देखिए क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखेंगे तो आज रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं।
डार्क क्लाउड का और पैटर्न बनाए कैंडलस्टिक चार्ट पे तो शायद करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये करेक्शन केवल एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, क्योंकि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है एफएसएल पे। और शायद हमें अगर जो टाइम फ्रेम है वो 3 से 6 महीने का है, तब आप बिल्कुल बने रहिए, शायद आपको 140 से 150 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा लंबा नजरिया रखें तो बिल्कुल बने रहिए 109 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह है। अब बात करते हैं पवन से, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जयपुर से। पवन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास इरकॉन इंटरनेशनल के है ना 57 की रेट पे है ना 75 शेयर हैं, और इंडसन बैंक है 10 शेयर हैं और 1180 पे, और नाइका के हैं 24 शेयर हैं 181 पे। ठीक है, नाइका 181, और आपके पास डिक्सन किस लेवल की बाइंग है? मैम नाइका की है 181 की। इरकॉन, माफ कीजिए। हाँ इरकॉन। और इरकॉन किस लेवल की बाइंग है? 57 की। किस लेवल की बाइंग है इरकॉन की? मैम 57। 57 की आपकी बाइंग है इरकॉन की। ओके ओके ओके, तो तीनों स्टॉक्स मानस, इंडसइंड बैंक, इरकॉन, नाइका, क्या कमेंट्स आपके? 181 की बाइंग नाइका में है, इरकॉन में 57 की बाइंग है, और अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ 1180 की खरीदारी है इनकी। देखिए इरकॉन पे बने रही है, 49 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर बने रहना चाहिए। करेक्शन हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन स्टॉक पे 50 रुपीज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए इरकॉन में बने रहने की सलाह रहेगी और 49 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। इंडसइंड बैंक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर हमने एक शार्प रैली देखी 1000 से लेकर 1155 तक। मेरे ख्याल से 1170 के हाइज बने थे, स्टॉक वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन मेरी राय में तो यहाँ पर भी बने रहना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस रखना है 1135 का, बने रहिए। कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ हमें 1170 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 1210 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे इंडसइंड बैंक में। नाइका की जहां तक बात है, देखिए नाइका एक नया शेयर है, इस पे लॉन्ग टर्म व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए, क्योंकि काफी समय के बाद स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 140 रुपए के स्टॉप लॉस से नाइका में बने रहिए। एक रेजिस्टेंस दिखने लगा है 155 157 की रेंज में, अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो आपको 172 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो नाइका में भी बने रहिए 140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की ही सलाह है। अगले कॉलर से कनेक्ट कर लेते हैं, हमारे साथ अब विपिन झा कोलकाता से मौजूद हैं। झा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, मेरा बॉम्बे डाइंग का शेयर लिया हुआ है 3400 और 135 के भाव पे लिया हुआ है। अभी वो ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ था, लेकिन बाद में वो फंस गए वहाँ पे, अब निकल नहीं पा रहे हैं, तो अभी क्या करना है? लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं? ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू है, बाइंग हालांकि काफी ऊपर के लेवल्स की, माइनस 64-65 रुपए का तो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, क्योंकि 70 रुपए पर स्टॉक है। क्या करें अभी बॉम्बे डाइंग में? देखिए किसी भी नजरिए से देखें चार्ट पे, अगर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए देखेंगे तो भी आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे, वीकली और मंथली चार्ट पे जाएंगे, तो वहां पर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे, और जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, चाहे वो वीकली पे हो चाहे डेली पे हो, वो सब ब्रीच हो चुके हैं। मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, क्योंकि क्रैक बड़ा था तो शायद कोई उछाल मिल सकता है, मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिले, तो वहां पर आपको बॉम्बे डाइंग से एग्जिट करने की कोशिश करनी है, और अब खरीदारी तब तक ना करें जब तक स्टॉक 85 के नीचे ट्रेड करता रहे। ओके, ठीक है, चलिए, तो अभी तो होल्ड कर लीजिए, ऑलरेडी बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो अभी तो बने रहिए आप, यही सलाह है। संजीव भाटिया है मुंबई से। संजीव जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास 50 शेयर्स हैं दीपक नाइट्राइट के @2442 एंड 140 शेयर्स हैं सुदर्शन केमिकल्स के @685। ये मैंने पोस्ट कोविड टाइम में लिए थे, जब केमिकल कंपनीज अच्छा कर रही थी, ओके, और ये कंपनीज भी, इनकी रेपुटेशन भी अच्छी है, तो मेरे को ऐसा एज एन इन्वेस्टमेंट मैंने लिया है, तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? बताइए आगे मतलब क्या रहनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 2500 के आसपास की खरीदारी, 1700-1800 कर रहा है ट्रेड, 700 रुपए की बाइंग। केमिकल्स में हमने काफी बूम देखा भी था 2020-21 में, उसके बाद तो ये स्टॉक्स हालांकि उतने नहीं चले हैं। मानस अब क्या करना है इनको, बाइंग क्योंकि ऊपर के लेवल्स की है।
तो देखिए दीपक नाइट्राइट की जहां तक बात है, स्ट्रक्चर तो अभी तक वीक ही लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे 1650 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। इसलिए जब क्योंकि इतना इंतजार कर लिया है तो थोड़ा इंतजार और करिए, 1650 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर वहां पर सपोर्ट लेगा या उससे पहले 1700 के आसपास सपोर्ट लेगा तो क्योंकि क्रैक बड़ा था तो आपको एक बाउंस बैक भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और उस बाउंस बैक में शायद आपको 2000 या 2050 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, और वहां पर आपको फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा स्टॉक को। बट अभी के लिए बने रहिए 1650 के स्टॉप लॉस के साथ। सुदर्शन केमिकल्स में भी बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 360 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। इसलिए 360 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 400 रुपए के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर तो आपको शायद 450 460 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो होल्ड आप सुदर्शन केमिकल में स्विच कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। दीपक नाइट्राइट का क्योंकि चार्ट वीक लग रहा है, होल्ड ही करना है तो 1650 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अंकित दहिया हैं दिल्ली से। अंकित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हेलो मैम, मेरे पास 370 शेयर है वोल्टास के और 807 की मेरी बाइंग है, और मैं अभी 3 to 4 मंथ वेट कर सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे इसमें आगे? 3 to 4 मंथ्स का आपका विजन है वोल्टास में, 810 की बाइंग है। मानस हल्के प्रॉफिट में क्या करें? देखिए बने रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे हमें कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, और अब केवल इंतजार करना है 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक होने का। अगर ये एक बार 860-65 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको शायद 970-75 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो वोल्टास में बिल्कुल बने रहना चाहिए। 804 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ओके ठीक है, चलिए तो ये सजेशन है वोल्टास पर। अगले कॉलर से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे साथ अमित हैं फोन लाइन पर, अमित अरोड़ा दिल्ली से। अमित जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास सुवेन फार्मा केमिकल्स 502 पे लिए हुए मैंने 400 शेयर। ओके, सुवेन फार्मा। हाँ जी। और आपका विजन क्या है? मैम होल्ड कर सकता हूँ नंबर। ओके, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। 502 की बाइंग है, 487 पर कोरा है ट्रेड। सुवेन फार्मा। मानस क्या सजेशन? देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट में सुवेन फार्मा अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी हमने करीब अगर हम बात करें तो 5-6 हफ्ते की तो कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन ध्यान रखिए कंसोलिडेशन है। एक रैली हमने 380 से देखी थी, तो उसके बाद ही कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। शायद कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और अगर ये 500-505 के ऊपर इस बार निकलेगा तो आपको शायद 560 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो 460 रुपए के स्टॉप लॉस से सुवेन फार्मा में बने रहने की कोशिश करिए। ओके चलिए ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए सुवेन फार्मा पर। शंभुनाथ हमारे साथ हैं आप कोलकाता से। शंभुनाथ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। एक्चुअली आई हैव accumulated Deepak Nitrite around 450 quantity at the cost of 343 almost 4 years ago, and I can hold the same for the next 5 years. So future outlook, I want to know the future outlook. ओके, फ्यूचर आउटलुक चाहिए अगेन दीपक नाइट्राइट पर। अब देखिए अभी हम इसी स्टॉक की चर्चा कर भी रहे थे। मानस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस भाव पर आप एंट्री कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने भी 2500 के लेवल्स देखे होंगे, मुनाफा इनका कम जरूर हुआ है, लेकिन बाइंग क्योंकि लोअर लेवल की, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुक जरूर करना पड़ेगा। आपने 300 रुपए के आसपास लिया, उसके बाद 3000 तक के भाव देख लिए, तो छोटी क्वांटिटी में लेकिन आपको निकलना जरूरी है। आपको प्रॉफिट बुक करते रहना जरूरी है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो हम 300 रुपए से और 1700 की रैली नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे 3000 से लेकर 1700 रुपए का क्रैक। तो इसलिए ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉसेज ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहिए जब भी आपने कोई लॉन्ग टर्म का पोजीशन बनाया है। बट फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक 1650 के आसपास सपोर्ट है, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर उसके नीचे जाए तो आप अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी, और उसके में शायद 1300 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो 1650 के स्टॉप लॉस से बने रहिए दीपक नाइट्राइट में। ओके ठीक है,
होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, या फिर आप थोड़ा सा प्रॉफिट ही बुक कर सकते हैं काफी अच्छे प्रॉफिट्स में, तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है दीपक नाइट ट्रेड ने, बाकी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस है हमारे साथ। अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट से सवाल कर लेते हैं शामिल। संदीप जैनिक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर, अदानी पावर पर 350 की इनकी बाइंग है, 800 शेयर से जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए मानस। मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। अदानी पावर की में इनकी बाइंग है 350 के लेवल्स पर। देखिए यहाँ पर भी अब निकलने का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। लोअर सर्किट 5% के लग रहा है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद निकलना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक बेहतर लेवल्स मिल सकते हैं, तो आप बने रहिए। मुरली एक सवाल भेज रहे हैं, इजी ट्रिप पर 430 शेयर 64 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स के हिसाब से इजी ट्रिप पे बने रहना चाहिए। 43 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 54 के ऊपर निकला तो आपको 70 रुपए के भाव वापस देखने को मिलेंगे। पिंकू कुमार का एक सवाल है, कैप्लिन पॉइंट पर 745 की इनकी बाइंग है, 51 शेयर्स हैं, 1 to 2 इयर्स का इनका पर्सपेक्टिव है। ये भी जानना चाहते हैं इन लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं क्या। कैप्लिन पॉइंट 745 बाइंग प्राइस। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक बढ़िया है, करेक्शन हो चुका है। आई थिंक बेस पर आने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। 550 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। जहां तक बात एवरेज करने की है, फ्रेश खरीदारी की है, तो वो 750 रुपए के ऊपर बनेगी। ओके, एक सवाल हमें भेज रहे हैं अरुणव, और इनका सवाल है GNFC पर 604 की इनकी बाइंग है, 200 स्टॉक्स हैं, जानना चाहते हैं बाय करें और सेल करें या होल्ड। देखिए आप होल्ड करिए। 499 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 550 के ऊपर जाएगा तब आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें 610 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेंगे, और ये सवाल हमें गौरव ने भेजा है, हिंदुस्तान जिंक पर 344 की बाइंग है, 9200 स्टॉक्स हैं इनके पास, क्या करें। देखिए हिंदुस्तान जिंक में अब फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को दिख रहा है, और शायद अभी गिरावट बढ़ सकती है। 304 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी कि आप 320 का स्टॉप लॉस जरूर रखें स्टॉक में। ओके, 320 के स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड करें, यही सलाह है आपके लिए। एक और सवाल लेंगे, और ये सवाल हमें भेजा है पीयूष ने, naukri.com पर इनका सवाल है, 4200 की इनकी बाइंग है, 200 क्वांटिटी है, और व्यू इनका है 1 ईयर का। देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नौकरी ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो स्टॉक के लिए ये अच्छा नहीं है। कभी कोई बाउंस बैक मिले तो आप निकलने की कोशिश करिए। ओके, तो बाउंस बैक में निकलने की कोशिश आपकी होनी चाहिए, ये सजेशन है आपके लिए। और एक और सवाल ले लेंगे, ये सवाल हमें भेजा है, इनफैक्ट एक क्वेश्चन और आ रहा है, और ये सवाल आया है आदित्य बिरला सन लाइफ की IPO पर। आई एम श्योर मानस शायद इस पर कमेंट नहीं करेंगे। मानस कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आदित्य बिरला सन लाइफ पर इनका सवाल है, जानना चाहते हैं एग्जिट कर लें क्या या रखें। देखिए ये मेरे लिए सवाल मुश्किल होगा, मैं IPO पे नहीं कमेंट कर पाऊंगा। ठीक है, प्रदीप एक सवाल भेज रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, 486 की इनकी बाइंग है, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा भी है इनके पास, यहाँ 123 की बाइंग है। SBI में 2000 शेयर्स हैं, BOB में 4000 शेयर्स हैं, दोनों पर ही व्यू लॉन्ग टर्म का है, बताइए क्या करें। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मेरे को लगता है कि दोनों स्टॉक बेहतर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहिए। 475 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मेरा समझना है कि 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम होगा, तो आपको शायद 650 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। 140 का स्टॉप लॉस लगाइए, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 6 महीने में शायद आपको 200 से लेकर 220 तक की रेंज देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स। मानस की ओर से यही सजेशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा 165 पर आज क्लोज हुआ है। शुक्रिया मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से। दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट अपने क्लाइंट्स को एडवाइस दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।